पूछिए भैया जी, जैसे अभी जो देखने में आ रहा है, न्यूज़ में बहुत है कि कुछ बच्चे कफ सिरप की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हाँ बेटे, कफ सिरप ना कहें जी, ऐसे बोले पुत्री कि जो एलोपैथी का कफ सिरप पी के जिनकी मृत्यु हुई, जी, ठीक है। और लोगों को सभी को बताओ कि जो दवाइयां आपने एलोपैथी की यूज की उससे अगर आप मर गए तो बताओ कि वो दवाइयां खा के जो मर गया, जी, वो कफ सिरप पी के जो मर गया एलोपैथी। क्योंकि अगर यही कूका कफ सिरप होता जो गुड़ से बना हुआ होता और जिसमें कई पदार्थ हमारे मिले हुए होते तो उससे बच्चा कदापि मरता नहीं, ठीक है ना, कदापि नहीं मरता। एक भी केस आप ऐसा नहीं बता सकते दस्त के अलावा कि कभी दस्त लगे, वो भी एक टाइम के या 2 टाइम के, बस ज्यादा से ज्यादा। तो ये केस गिना ही नहीं जा सकता कि कहीं पे भी कोई ऐसे मर गया है। माफी चाहूंगा आपकी बात को टोका, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि हम ये कहें कि कफ सिरप पी के, क्योंकि जो कफ सिरप है, जो कफ की दवाइयां हैं, जो क्या कहते हैं, कुक्कुट बोलते हैं कफ को, कुक्कुट रोग या कोई भी रोग बोलते हैं हम, ठीक है। तो उसकी अगर औषधि आयुर्वेदिक है तो उससे व्यक्ति या बच्चा कोई भी मर नहीं सकता। लेकिन ये एलोपैथी में जो है ना, बहुत सारे साल्ट मिलाए जाते हैं और वो कई बार जो उनकी वैज्ञानिक प्रणाली है वो अवैज्ञानिक हो जाती है, वो हमारे लिए जानलेवा हो जाती है। तो हम मानते हैं कि ये सबसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी विद्या है, चिकित्सा है, और इससे रहस्यमयी कोई नहीं है। हमारा सारा विश्वास उस पर इतना आ गया है कि वो अंधविश्वास में बदल गया है, ठीक है ना। और आज हम उसके कारण दुख पा रहे हैं। बहुत सारा पैसा हमारा खर्च होता है, बहुत सारी वैल्यूज हमारी खत्म होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टियां, संपत्तियां हमारी बिक जाती हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। आज हम जीना चाहते हैं ज्यादा, जबकि हम पहले जीते थे बिना कुछ किए, और अब हम उतना ही जीते हैं अपनी सारी दौलत लुटा के। जीते उतना ही है, उससे भी कम जीते। तो हमारी आयु भी घट गई है जब से ये चिकित्सा आई है। और हमारा जो क्या कहते हैं संविधान है वो इस बात पे सोच नहीं रहा है। अगर उसने क्या, जैसे कितनी भी गोलियां हैं वो शोध के बाद बनी है, तो जो दवाई शोध के बाद बनी है हम उसको खा रहे हैं, उससे हमारा रोग नहीं जा रहा, तो वो शोध तो विफल ही है ना। फिर हम कहते हैं ये वैज्ञानिक नहीं है आपकी प्रवृत्ति। तो ये कौन सा वैज्ञानिक है कि जो दवाइयां हमने खाई इतनी शोध के बाद बनी थी, और उसके शोध बंदरों पे हुए, वानरों पे हुए, मानवों पे हुए, और तब भी वो हमें लाभ नहीं दे रही है, हानि दे रही है, तब क्या? तो उसके कम ज्यादा के भी शोध होने चाहिए ना, कि इसको ज्यादा पीने से ये हो जाएगा, कम से ये हो जाएगा। एक तो आपकी भाषा हिंदी है, कोई भी दवाई आप अंग्रेजी लेते हैं तो उसमें सरकार को चाहिए कि इतना बड़ा एक नोट लिखा हुआ हो हिंदी में कि इसके क्या लाभ है, क्या हानि है, हानि भी साथ साथ लिखी हो, मात्रा कितनी लेनी चाहिए और कितनी लेने से अधिक से मृत्यु हो सकती है, वो सब लिखा जाना चाहिए। क्या भारत में ऐसा लिखा हुआ है? ठीक है ना। आप मुगली गुट्टी पी के 555 पी के आप बड़े हुए हैं, ठीक है। आप ऐसे कई स्वरस लेके आप बड़े हुए हैं और आपका बालपन जो है उभरा है, ठीक है, आपकी कीर्ति बढ़ी है, आपके चेहरे का, आयुर्वेद की जितनी भी औषधियां हैं पुत्री, अगर आप उनका सेवन करोगे तो आपके चेहरे की कांति बढ़ेगी। और अंग्रेजी दवाइयां जितनी भी हैं वे आपके चेहरे की कई बार कांति को घटाती है, ना कि बढ़ाती हैं। और कांति क्या है, तो प्राण हनन करने वाली हो गई है जो कफ सिरप है। देख लिया आपने कि उसमें 1 मात्रा बढ़ गई, तो फिर कौन शोध कर रहा है? इसका मतलब कितने लोग जाके उनकी रिसर्च कर रहे हैं, कैसे वो बाजार में आ गई बिना इस शोध के कि ये लोगों को हानि देगी कि लाभ देगी। इसका मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो रहा है? इसका मतलब जो हमारी वैज्ञानिक वो भारतीय संस्थाएं हैं वे क्या कर रही है, जो मेडिकल से जुड़ी हुई है, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जिनकी चेकिंग के बिना, प्रमाणित हुए बिना ये कफ सिरप आ नहीं सकते। मान लिया उन्होंने डॉक्टरों से प्रेस्क्रिप्शन नहीं ली, घर में रख के पी ली, तो ये आपने ही तो लोगों में इतना विश्वास फैलाया है कि घर में रखो और पी लो। किसने फैलाया? आपने ही तो इतना विश्वास दिया है। क्या कहते हैं कि घर में रख के पीने से भी आप ठीक हो जाओगे, तो सब लोगों के घर में पैरासीटामोल क्यों मिलती है, दर्द की दवाइयां क्यों मिलती हैं, जबकि उनमें क्या कहते हैं स्टीरॉइड होते हैं, क्यों मिलती हैं? तो सबको मना कर देना चाहिए कि ये सब नहीं रखना है। डॉक्टर केवल हेल्थ के लिए होता है, स्वास्थ्य के लिए होता है। दवाइयां केवल हेल्थ के लिए होती हैं, स्वास्थ्य के लिए होती हैं, मारण के लिए नहीं होती हैं। और अगर किसी दवाई से मारण हो रहा है इसका मतलब वे स्वास्थ्य की सेवाएं निरस्त कर दी जाएं और क्या कहते हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। जय शनिदेव।